इंक्वायरी अपने तार्किक परिणति पर पहुंचे, लेकिन छात्रों का रिजेक्शन दिया। इस बीच में चूंकि विश्वविद्यालय के किसी भी पद पर मैं 2014 में आया, ये शैक्षणिक सत्र 2012-2015 का मामला था और उस समय शैक्षणिक सत्र नियमित था, लेट नहीं था। तो जो छात्र 2012 में नामांकित हुए और 2013 में पार्ट 1 का परीक्षा दिए पास हुए, फिर 2014 में पार्ट 2 की परीक्षा दिए पास हुए, तो निश्चित रूप से उनका पंजीयन हुआ होगा 2012 में। और छात्रों का रजिस्ट्रेशन ये वन टाइम अफेयर है, वो हर साल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो यदि छात्रों का अधिक नामांकन हुआ, अधिक नामांकित छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ या फेक रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इसके लिए तत्कालीन कुल सचिव जो उस पीरियड में थे वो जिम्मेवार थे, न कि मैं जिम्मेवार था। कामोद प्रसाद को मुझसे कुछ पीड़ा थी जिसको मैं खोलना नहीं चाहता, और उस समय तत्कालीन विश्वविद्यालय के बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उस व्यक्ति को भी हमसे पीड़ा थी, इसलिए हमारा नाम उसमें डलवा दिया गया। और शुरू से यह एक साजिश यहाँ हुई, चूँकि मैंने यहाँ काम किया बहुत अपराइट होके, तो एक साजिश हुई कि इनको केस में इसके डीएसपी इंक्वायरी करने आते हैं, यहाँ इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद जो साक्ष्य प्रथम दृष्टया उनको मिलता है उसके आधार पर वो एफआईआर दर्ज करते हैं। तो भाई जिनके खिलाफ साक्ष्य था उसको आपने छोड़ दिया, और जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मेरे खिलाफ सिंगल साक्ष्य नहीं है, मेरा नाम कैसे दे दिया गया उसमें? ये विजिलेंस की पूरी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे बड़े पद पर बैठे हुए लोग अपनी लिप्सा को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाते हैं और उनके चेहरे पर कालिख लपेटने का काम करते हैं। ये पूरा मामला, अरे भाई आखिर आपको कौन सा साक्ष्य मिला जिस पर आपने एफआईआर किया, और फिर आप ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें से 7 लोगों का नाम चला है। हाँ। और खूबी यह है कि इस पर एक बार न्यूज आया और सारे लोग मौन हैं। अब जितने मीडिया के हमारे ईमानदार लोग हैं जो चीख चीख के चिल्लाते हैं, इस पर किसी को चिल्लाते हुए आपने नहीं सुना, क्योंकि राज्य सरकार के विरोध में मामला था, विजिलेंस के विरोध में मामला था। किसी गरीब शिक्षक के विरोध में तो चिल्ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षक तो निहत्था होता है, उसके पास तो कुछ है नहीं। लेकिन जब सत्तासीन लोग ऐसा काम करते हैं तो उनके खिलाफ मीडिया मौन रहता है। एक दिन सिर्फ अखबार में आया था, 30 तारीख के अखबार में, 30 सितंबर को, उसके बाद सब लोग मौन रहे थे। यही सारी बातें हैं, और मुझे पीड़ा सिर्फ इस बात पर है कि बिना दोष के, बिना किसी गलती के, बदले की भावना और प्रतिशोध की भावना से दूसरे के इशारे पर नाचते हुए हम पर ये सब किया गया। हमको समाज में लांछन सहना पड़ा। आज तो ठीक है, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश से मैं बरी हो चुका, लेकिन 5 साल तक जिसमें मानसिक प्रताड़ना में रहा, 5 साल तक जो मैं समाज में लांछित होता रहा, उसकी भरपाई विजिलेंस से हो पाएगी क्या? और इस पर 29 तारीख को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी कड़ी फटकार लगाई विजिलेंस को कि वो लड़का जो इतने दिन तक लांछित होता रहा, जिस मानसिक प्रताड़ना के वो झेला, उसकी भरपाई कैसे? तो मामला यही है, और कम से कम इस घटना से भी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो दोषी हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो। मालाफाइड इंटेंशन के तहत और पर्सनल वेंडेट्टा के तहत किसी पर कार्रवाई, बस।